नमस्कार दोस्तों. So it's a video part 2 of the chapter 9, The Human Robot by Ira Saxena, and we were reading here. If Ram Singh 070, my robot, can shop for groceries, then why not for better things like jewels, thought प्रेम चोपड़ा. तो प्रेम चोपड़ा ने सोचा कि जब वो जो रोबोट है वो ग्रॉसरीज खरीद सकता है तो बाकी चीज़ क्यों नहीं खरीद सकता है. इन द मार्केट रोबोट्स कैरिंग हैवी पैकेट्स, क्योंकि जो बाज़ार में रोबोट्स काफ़ी भारी पैकेट्स कैरी कर रहे होते हैं. बाइंग थिएटर टिकट्स खरीदते हैं. कैरिंग ग्रॉसरीज टू द कार्स वर ए कॉमन साइट बट स्टिल स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग सर्वेंट्स. तो वे लोग कार तक ग्रॉसरीज़ को यानी कि सब्जी वगैरह को ले जाते हैं. और ये साइट जो है बहुत कॉमन है कि बाज़ार में बहुत सारे रोबोट दिखते हैं काम करते हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब सा लगता है, अम्यूजिंग लगता है. राम सिंह 070 वॉज थॉरोली इफ़िशियंट. राम सिंह 070 जो रोबोट था वो बहुत ही इफ़िशियंट था, दक्ष था, स्किल्ड था, विथ ट्रेमेंडस स्पीड एंड एक्यूरेसी. और उसमें बहुत ही एक्यूरेसी थी. वो सही काम करता था, सही से काम करता था और अच्छी स्पीड के साथ करता था. ही कलेक्टेड द ग्रॉसरीज इनटू द शॉपिंग ट्रॉली एंड पॉज फॉर द नेक्स्ट कमांड. और उसने ग्रॉसरीज को कलेक्ट किया शॉपिंग ट्रॉली से और फिर नेक्स्ट कमांड के लिए वो रुका. 2 kilograms ऑफ मैंगोज़ राइप एंड जूसी कमांडेड प्रेम चोपड़ा. तो यहाँ पे क्या है, ये एक कमांड है. तो कमांड दिया प्रेम चोपड़ा ने कि 2 किलोग्राम मैंगोज़ तुम उठा लो, वो पका हुआ हो और जूसी हो. प्रेम चोपड़ा फ्रॉम ए डिस्टेंस सीइंग ए ह्यूज पाइल ऑफ मैंगोज़. इन नो टाइम राम सिंह 070 हैड सेलेक्टेड द बेस्ट वन. और तुरंत ही उसने सबसे अच्छे जो मैंगोज़ थे उसको सेलेक्ट कर दिया. पे एट द कैश काउंटर प्रेम चोपड़ा स्पोक इनटू द कमांडर. और वहाँ पे कैश काउंटर पे कर दो. राम सिंह 070 पॉज और राम सिंह 070 वहाँ पे रुक गया, मुड़ा, टर्न अराउंड एंड स्टॉप्ड एट द एंड ऑफ द क्यू वेटिंग फॉर हिज टर्न लाइक ए सिविलाइज्ड सिटीजन. और वहाँ पे वो क्यू में लग गया यानी कि लाइन में लग गया ताकि वो जो काउंटर है वहाँ पे पैसा दे सके. वाइल प्रेम चोपड़ा एन्जॉयड द ग्लैमर एंड फन ऑफ द बिजी शॉपिंग एरिया. और वहाँ पे प्रेम चोपड़ा इधर उधर घूम रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे. ही वॉज डिलाइटेड विद द रोबोट्स एजिलिटी एंड डेफ्टनेस. और वो बहुत ही खुश थे रोबोट की एजिलिटी और डेफ्टनेस. एजिलिटी का मतलब होता है एक्टिवनेस और डेफ्टनेस का मतलब होता है क्लेवरनेस. तो वो क्लेवरनेस और जो दक्षता है उस पे वो बहुत खुश थे. राम सिंह 070 फॉलोड प्रेम चोपड़ा लाइक ए फेथफुल डॉग व्हेन ही स्टॉप्ड एट गोपाल ज्वेलर्स. और राम सिंह 070 एक वफादार कुत्ते की तरह प्रेम चोपड़ा को फॉलो कर रहा था. जब गोपाल ज्वेलर्स का दुकान आया, थ्रू द ग्लास विंडो ही सॉ जेनरस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स. और तो ग्लास विंडो से दिख रहा था कि बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ज्वेलरीज जो है वो थे, डिस्प्ले में थे. क्विकली प्रेम चोपड़ा डिसअपियर्ड अराउंड द कॉर्नर. और प्रेम चोपड़ा किसी कॉर्नर में छुप गया और वहाँ से बोला, स्पोक इनटू द रिमोट कंट्रोल सॉफ्टली एंड क्लियरली. बहुत ही धीरे से बोला और साफ साफ बोला, पिक अप ए नेकलेस एंड हाइड, नो नॉइस, नो इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, टॉप सीक्रेट, अदरवाइज आई विल डिफ्यूज़ योर सिस्टम, ही थ्रेटेंड. तो उसने जो कमांड दिया उसमें वो बोला कि
कि कोई आवाज़ नहीं करोगे तुम, पिकअप नेकलेस एंड हाइड, उस नेकलेस को उठाओ और उसको छुपा लो, और ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताना है, टॉप सीक्रेट, इट्स टॉप सीक्रेट, अदरवाइज आई विल डिफ्यूज़ योर सिस्टम। उसने ये थ्रेट किया, इस धमकी दी कि वो रोबोट के जो सिस्टम को डिफ्यूज़ कर देगा। राम सिंह 070 मूव्ड इनसाइड द शॉप क्लोज टू द काउंटर, और राम सिंह 070 काउंटर के नज़दीक गया, एंड हिज मेटेलिक पाम एक्सटेंडेड, उस मेटेलिक जो पाम था, हाथ था, वो आगे बढ़ा फॉरवर्ड, एंड नेकलेस वेंट इनटू द स्टोरेज यूनिट विदाउट ए क्लिंक और ए जिंगल, और बिना किसी आवाज़ के वो स्टोरेज यूनिट में उसने उस नेकलेस को रख लिया। नोबडी टुक नोटिस, द ज्वेलर वॉज कन्वर्जिंग विद द कस्टमर, और किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया। ज्वेलर जो ज्वेलर था वो किसी अदर कस्टमर से बात कर रहा था। प्रेम चोपड़ा हैड सीन द ऑपरेशन थ्रू हिज बायनोकुलर्स, और बायनोकुलर्स से वो ये सारा जो वाक़या है वो देख रहा था, जो सारा घटना है वो देख रहा था। बायनोकुलर्स एक दूरबीन की भांति एक यंत्र होता है। ही ड्रू ए लॉन्ग पफ ऑन हिज सिगरेट, और एक बड़ा सा कश जो है वो सिगरेट पे लिया। टू सेलिब्रेट, राम सिंह 070 मूव्ड आउट, और राम सिंह 07 वहाँ से मूव कर गया, हट गया। फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटीक्स टू ornaments and precious stones, the shoplifting went on। तो जो पुरानी जो महंगी चीज़ें हैं, और उससे लेकर के जो महंगे पत्थर हैं, उसका भी जो चोरी है वो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रूफ के वो होने लगा। विदाउट एनी ट्रेस ऑफ एंग्जाइटी एंड रिकग्निशन in the beginning, but the confused reactions of shop owners gradually became louder। लेकिन जो ऑनर्स थे, शॉप ऑनर्स थे, जो दुकानों के मालिक थे, वो बहुत ही कंफ्यूज थे कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। उनकी आवाज़ धीरे धीरे उठने लगी। अनअवेयर प्रेम चोपड़ा वेंट ऑन विथ हिज शॉपलिफ्टिंग स्प्री, और फिर से एक बार शॉपलिफ्टिंग के इरादे से प्रेम चोपड़ा निकला। अनटिल ए यंग फ्रूट वेंडर नोटिस्ड एन एक्सपेंसिव बंच ऑफ अफगानी ग्रेप्स डिसअपियरिंग इनसाइड द मेटेलिक ब्लू रोबोट, और उस समय ये वाक़या रुक गया, ये घटना रुक गई जब एक फ्रूट वेंडर ने नोटिस किया कि जो अफ़गानी ग्रेप्स है वो रोबोट के अंदर चला जा रहा है। द इंसिडेंट वॉज रिलेटेड ऑल ओवर, और ये इंसिडेंट सब चारों तरफ फैल गया। एंड नो सूनर हैड दे हर्ड देन सम शॉपकीपर्स रिकॉर्ड द प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक ब्लू रोबोट। तो सारे वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने उस जो रोबोट था, जो राम सिंह 070 का प्रेजेंस था, उन्होंने याद किया कि हाँ वही रोबोट हो सकता है कि वो चुराया हो और चोरी करता हो। रोबोट इन देयर शॉप व्हेन दे फाउंड देयर वैल्यूएबल मिसिंग्स। दिस इंफॉर्मेशन रीच्ड द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन नो टाइम, और तब ये सारा जो माजरा है और मामला है वो पुलिस को पहुंचा दिया गया। वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू जावेली ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रीसियस जेम्स, और प्रेम चोपड़ा ने ये गाइड किया राम सिंह 070 को कि जावेली ब्रदर्स के यहाँ से प्रीसियस जेम्स को शॉपलिफ्ट यानी कि चोरी करने के लिए। द पुलिस रिमेन्ड इन रेडीनेस and the computerized cameras capable of split second recording। पुलिस वहाँ पहले से ही रेडी थी
कंप्यूटराइज कैमरा के साथ जो कि स्प्लिट सेकंड रिकॉर्डिंग कर सकती थी और उसकी सारी रिकॉर्डिंग की गई। क्लिक्ड हिम इन द एक्ट। राम सिंह रोबोट वॉज कॉट और तब राम सिंह 070 को पकड़ लिया गया। बट प्रेम चोपड़ा फ्लेड एज सुन एज ही शॉ, और वहाँ से प्रेम चोपड़ा तुरंत ही भाग गया। थ्रू द बाइनोकुलर्स, वो तो देख रहा था और वो भाग गया। 2 persons नोटिंग डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर प्रिंटेड ऑन हिज मेटेलिक नेक, और उसका जो लाइसेंस नंबर है उसको नोट कर लिया गया। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम, और प्रेम चोपड़ा को अरेस्ट कर लिया गया उसके घर से। कहाँ से? उसके घर से। एज ओनर ऑफ राम सिंह 070 द थीव, और वो उसका मालिक था। राम सिंह 07 का मालिक कौन था? प्रेम चोपड़ा। सून आफ्टर हिज अरेस्ट, और जैसे ही उसका अरेस्ट किया गया, प्रेम चोपड़ा वॉज रिलीज्ड ऑन बेल अंटिल द कोर्ट हियरिंग। लेकिन फिर बहुत जल्दी ही उसका बेल हो गया जब तक कि कोर्ट की सुनवाई नहीं हो रही थी। नन ऑफ द स्टोलन आर्टिकल्स वर रिकवर्ड, और कोई भी जो चोरी की गई आर्टिकल्स थी वो रिकवर्ड नहीं की जा सकी। He had cleverly disposed them for through his gang, और क्योंकि उसने अपने गैंग के थ्रू उसको पूरी तरह से डिस्पोज कर दिया था, हटा दिया था या ख़त्म कर दिया था। इन द कोर्ट ही डिनाइड ऑल एलिगेशन, और उसने कोर्ट में सारे जो आरोप थे उसको निराधार बताया, डिनाई कर दिया। समवन एल्स सिम्स टू हैव टैम्पर्ड विथ राम सिंह 070 प्रोग्राम, और उसने ये बताया, ये तर्क दिया, आर्गुमेंट ये दिया कि लगता है कि कोई राम सिंह 070 के प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ किया। द पुलिस फाउंड मी एट होम, क्योंकि पुलिस ने मुझे घर पे पकड़ा। ही आर्ग्यूड, वाई डिड यू बाई ए रोबोट इन द फर्स्ट प्लेस, और जो काउंसिल गोयल थे, आज द गवर्नमेंट काउंसिल गोयल, गवर्नमेंट के जो वो वकील थे, उन्होंने पूछा कि आखिर आपने रोबोट को ख़रीदा ही क्यों? फॉर हेल्प एट होम, क्योंकि घर पे मदद की जा सके, प्रेम चोपड़ा ने बोला। ऑब्वियसली यू कुड डायरेक्ट हिज मूवमेंट्स, और तो जब आपने ख़रीदा घर के यूज़ के लिए तो आप ही इसके मूवमेंट्स को डायरेक्ट कर रहे थे। ऑफ कोर्स, बट आई कुड नॉट अल्टर हिज प्रोग्राम्स, तो यह दलील प्रेम चोपड़ा ने दी कि मैं उसके प्रोग्राम को डायरेक्ट ज़रूर कर रहा था, लेकिन मैं उसके प्रोग्राम के साथ कोई छिड़कानी नहीं कर सकता हूँ। एट द सुपर रोबोट्स itself somebody has been holding राम सिंह 070 कंट्रोल, और ये हो सकता है कि राम सिंह 070 का जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्ट कर रहा हो, वो सुपर रोबोट्स प्लाजा का ही हो सकता है। आई एम नो कंप्यूटर मैन योर ऑनर, प्रेम चोपड़ा स्पोक बोल्डली, और प्रेम चोपड़ा ने ये कहा कि मैं कोई कंप्यूटर वाला आदमी नहीं हूँ, कुछ जानकारी नहीं है कंप्यूटर के बारे में, मैं कैसे कर सकता हूँ उसका प्रोग्राम को के साथ छिड़काड़। काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड रीच्ड क्लोजर टू द जज, और काउंसिल गोयल ने अपना थ्रोट क्लियर किया और उसके बाद वो जज के नज़दीक जाके बोले, कंसिडरिंग मिस्टर चोपड़ाज एक्सप्लेनेशन एंड द हैपनिंग्स ऑफ द लास्ट फ्यू डेज when so many jewelers and curio dealers have been affected, तो इन सारे चीज़ों का विचार करते हुए कि जो चीज़ें मार्केट में हुई हैं और जो चीज़ें चोरी हुई हैं, ज्वेलर्स की हों या क्यूरियो डीलर्स की हों, और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द डूइंग्स ऑफ राम सिंह रोबोट. Strangely enough, all these incidents took place after Ram Singh's
परचेज। और क्योंकि ये बहुत शंका पैदा करता है कि जो सारा इंसिडेंट है, जो सारा वाक़या है वो राम सिंह 070 के ख़रीदने के बाद ही हुआ है। राम सिंह मेमोरी टेप वुड रिवील ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये हमें देखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि उसका मेमोरी टेप क्या कहता है। राम सिंह को ये कहा जाना चाहिए कि वो अपने मेमोरी टेप को रिवील करे, दिखाए। आई रिक्वायर्ड राम सिंह रोबोट टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट। और काउंसिल गोयल ने कहा, किसने कहा? काउंसिल गोयल ने, कि उसको राम सिंह 070 को कोर्ट में बुलाया जाए। एंड प्रेम चोपड़ा वॉज शॉक्ड। और प्रेम चोपड़ा तब शॉक्ड हो गया। ही हैड नेवर एंटिसिपेटेड दिस इवेंट। और उसको इस बारे में कोई पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। रोबोट गोज टू द कोर्ट वर द हेडलाइंस इन द नेक्स्ट डे पेपर्स। और रोबोट कोर्ट जा रहा है, ये न्यूज़पेपर का हेडलाइंस था। नेवर बिफोर हैड पीपल हर्ड ऑफ सच ए फेनोमेनन। और ऐसा किसी ने सुना नहीं था कि रोबोट कोर्ट में क्यों जा रहा है। What evidence could a robot provide? कौन सा एविडेंस रोबोट प्रोवाइड कर सकता है? What information could he reveal? कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन वो बोल सकता है? People wondered. लोगों ने सोचा। The next day, the court was overcrowded with the people keen to watch a robot in the witness box. और सारे लोग कोर्ट में इंतज़ार कर रहे थे कि कब रोबोट आएगा और वे लोग देख सकेंगे एक रोबोट को विटनेस बॉक्स के अंदर। काउंसिल गोयल वॉज टिकिंग ऑफ पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट। और काउंसिल गोयल जो थे बहुत सारे पॉइंट्स को खोद रहे थे ताकि कुछ सबूत, कुछ गवाह मिल सके। ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट एंड क्रिस्प बट सो वॉज प्रेम चोपड़ा। लेकिन वो जितने कॉन्फिडेंट थे और जितने चालाकी कर रहे थे उतना ही जो क्रिस्प और कॉन्फिडेंट प्रेम चोपड़ा भी था। नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे हिज मास्टर। और वो श्योर था कि जो ये मशीन मैन है यानी कि रोबोट है वो कभी भी मास्टर के साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। और द प्रोसीडिंग बिगैन। और प्रोसीडिंग की शुरुआत होती है। एंड राम सिंह 070 अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स। थोड़ा सा ये टेक्स्ट ब्लर है, कोई परेशानी नहीं है, आप सुनते रहिए। तो प्रोसीडिंग बिगेन हुआ। राम सिंह 070 विटनेस बॉक्स में आया। योर ऑनर, काउंसिल गोयल बिगेन, आई एम टोल्ड बाय सुपर रोबोट्स दैट द मेमोरी टेप डिजाइंड इन दीज टाइप्स ऑफ रोबोट्स कंटेन्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस वीक। तो काउंसिल गोयल ने कहा कि मुझे ये बताया गया है सुपर रोबोट्स प्लाजा दुकान के द्वारा कि इस तरह के जो रोबोट्स हैं उनके अंदर एक मेमोरी टेप होता है और पिछला जो हफ्ता है उसका सारा रिकॉर्ड उसके अंदर होता है। बट द केस स्टार्टेड ए फोर्टनाइट आफ्टर द इंसिडेंट। लेकिन जो केस है वो फोर्टनाइट का मतलब 14 दिन का होता है। फोर्टनाइट यानी कि फोर्टनाइट आफ्टर द इंसिडेंट, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था उसके 14 दिन पहले से जो ये घटना घट रही है। द नीडेड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वाइप्ड आउट, द जज सेड। जज ने कहा कि तब तक तो जो है वो सारा मेमोरी डिलीट हो गया होगा, है ना। काउंसिल गोयल स्माइल्ड सॉफ्टली। काउंसिल गोयल ने कहा स्टेयरिंग एट प्रेम चोपड़ा, सर द रोबोट हैज़ बीन स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस। और क्योंकि स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन है इसलिए 14 दिन पहले की भी जो चीज़ें हैं वो ये मेमोरी टैप से रिवील हो सकती हैं, काउंसिल गोयल ने कहा। प्रेम चोपड़ा फेस फेल बट ही वॉज कॉन्फिडेंट। वो थोड़ा सा दुखी हुआ प्रेम चोपड़ा, लेकिन वो अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था। राम सिंह 070 वुड ओबे हिज मास्टर, द सीक्रेट्स वर सील्ड। क्योंकि वो निश्चिंत था कि जो सीक्रेट्स थे वो सील्ड थे
और राम सिंह 070 कभी ये नहीं बताएगा। यू मे कंटिन्यू, ऑर्डर द जज। काउंसिल गोयल टर्न टू राम सिंह द रोबोट, हु इज़ द मास्टर, हु इज़ योर मास्टर, ही आस्क ब्रीफली। काउंसिल गोयल ने पूछा कि तुम्हारे मास्टर कौन है। A dull blue light flashed and after a momentary whirring sound the robot squeaked in his metallic tone, Mr. प्रेम चोपड़ा। और राम सिंह 07 ने बताया कि उनका जो ओनर है वो प्रेम चोपड़ा है, मास्टर जो है वो प्रेम चोपड़ा है। What did you do for प्रेम चोपड़ा? तुम प्रेम चोपड़ा के लिए क्या क्या करते थे? A pause, a whir, then a metallic answer. Cleaning, mowing the lawn, washing, doing dishes, shopping. Recall in detail your activities of last 6 days, काउंसिल गोयल इंटरप्टेड। और तब उन्होंने ये कहा कि तुम सारे एक्टिविटीज़ जो अंतिम 6 दिनों में हुआ वो एक बताओ कि क्या क्या हुआ। आज के लिए इतना ही छोड़ देते दोस्तों। I think in part 3 the story will over. Thank you.